चुनिन एग्जाम्स ये एक समय पे जिंदगी और मौत का खेल हुआ करता था, ना कि तकीसीस कैसल। यस आई नो कि बोर्ड में दिखाए गए चुनिन एग्जाम्स भी कोई इतने आसान नहीं थे, इसमें भी पास होना मुश्किल था। लेकिन डिफरेंस ये है, बोर्ड की चुनिन एग्जाम्स पे बच्चे सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए, नारुतो की चुनिन एग्जाम्स पे वो सोचते हैं कि कहीं हम मर ही ना जाए। और ये इस एग्जाम्स की सबसे बुरी बात है भी नहीं, सबसे खराब चीज तो ये है कि इस भयानक एग्जाम को जैसे तैसे तुमने पार कर लिया, आखिरी राउंड तक पहुंच के अपने ओपोनेंट को हरा भी दिया ना, तो भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि तुम चुनिन बन जाओगे। इस एग्जाम में टोटल 153 गेनिन्स ने पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ एक बंदा चुनिन रैंक के लिए क्वालिफाई कर पाया, और वो था शिकामारु नारा। इवन दो उसने अपनी फाइनल बैटल में सरेंडर कर दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर शिकामारु चाहता तो वो आराम से उस मैच को जीत सकता था, मछली उसके जाल में फंस ही गई थी, लेकिन फिर भी उसने तिमारी को जाने दिया। हालांकि तिमारी ने फिर उसे जिंदगी भर जाने नहीं दिया। खैर, इस एग्जाम का रिजल्ट देख के एटलीस्ट एक बार तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर नारुतो और सास्के ने कौन सी कसर छोड़ दी थी कि उन्हें चुनिन नहीं बनाया गया, क्योंकि इन दोनों ने ही रिटर्न एग्जाम, फॉरेस्ट ऑफ डेथ और प्रिलिमिनरी राउंड को पार किया था। फिर आती है नारुतो और नेजी की फाइट। सबको ये लगा था कि नेजी ये फाइट वन साइडेड जीत जाएगा, युगा के सामने वो टिक ही नहीं सकता। और हाँ, ये मुकाबला ज्यादातर एक तरफा ही रहा, लेकिन एंड में नारुतो ने बाजी पलट दी। सास्के और गारा की लड़ाई पूरी तो ना हो सकी, लेकिन इसमें हमने पहली बार सास्के को चिडोरी यूज करते हुए देखा था, जो कि एक ए रैंक जुत्सु है। जी हाँ, चुनिन एग्जाम में भाई साहब ने जोनिन लेवल का जुत्सु यूज किया और गारा के अल्टीमेट डिफेंस को तोड़ दिया। उसके रिएक्शन को देख के लग रहा था कि उसने पहली बार अपना खून देखा है। भले ही ये फाइट खत्म ना हो सकी, पर इस पूरी चुनिन एग्जाम के अंदर सास्के की परफॉर्मेंस देख के कोई भी ये बोलेगा कि हाँ, ये चुनिन बनने लायक है, क्योंकि सास्के के लिए तो इस एग्जाम में सरवाइव कर जाना यही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। जस्ट बिकॉज ही इज एन उचिहा, सबके सब हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे। ऊपर से उसके ये दो महान टीममेट्स जो उसे शायद प्रिलिमिनरी राउंड तक भी पहुंचने नहीं देते। फॉरेस्ट ऑफ डेथ का ये सीन आपको याद होगा, जिसमें बेचारा सास्के 5 मिनट पानी लेने क्या गया, उतने में ये दोनों स्क्रोल खोलने वाले थे। सरे आम नियमों का उल्लंघन। अरे भाई नारुतो, है तुमसे तो और मैं क्या ही उम्मीद करूं, पर साकुरा तुमसे बैटल में कुछ हो नहीं पा रहा, दिमाग तुम्हारा घुटनों में है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुम रूल्स को तो फॉलो करो। उस दिन ये तीनों वही एलिमिनेट हो जाते अगर वक्त रहते काबुटो ना आया होता तो। और ओरोचिमारू का दिया गया ये तोहफा, भाई मुझे तो लग रहा था कि सास्के तड़प तड़प के ही मर जाएगा इस कर्ज की वजह से। खैर, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ये दोनों फेल हो गए। दूसरी तरफ हमारा शिकामारू, सच बताओ तो उस वक्त इसका सिलेक्शन मुझे काफी शॉकिंग लगा था, क्योंकि भले ही उसका बैटल में परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, बट इट वॉज नॉट एज गुड एज नारुतो's बैटल। और रॉक ली की फाइट हम कैसे भूल जाए, इसकी और गारा की फाइट तो इस चुनिन एग्जाम का पीक था। एक बंदा जिसे सिर्फ ताई जुत्सु आता है, उसने एक जिनचुनिगी के पसीने छुड़ा दिए। हार गया तो क्या हुआ यार, क्या उसके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं? तो पहले तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर शिकामारू ने इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया। मैंने देखा कि काफी सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि शिकामारू को चुनिन उसके स्ट्रेटेजिक माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी और लीडरशिप स्किल्स की वजह से बनाया गया था। और हाँ, ये सब शिकामारू में है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर उस वक्त मेरे जैसे कुछ लोगों को शिकामारू पे शक था भी ना, तो भी उसने अपने आप को सास्के रिट्राइवल आर्क में साबित कर दिया था कि क्यों वो चुनिन बनने लायक है। और तो और शिकामारू का IQ 200 से भी ज्यादा है, बट इस आर्ग्यूमेंट में एक मेजर फ्लॉ है। अगर चुनिन एग्जाम का कट ऑफ इतना हाई होता, मतलब अगर इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मार्ट लोगों को ही वो पास करते, तो फिर नारा क्लैन के लोगों के अलावा कोई चुनिन या जोनिन बन ही नहीं पाता। बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जब फिर से चुनिन एग्जाम्स ऑर्गेनाइज हुए थे, नारुतो जब मास्टर जिराय के साथ विलेज के बाहर ट्रेनिंग कर रहा था, तब ये सब के सब चुनिन बन गए, इंक्लूडिंग कीबा। सो मुझे तो डाउट है कि चुनिन बनने के लिए स्मार्ट होना जरूरी है भी या नहीं। आप खुद ही सोचो, क्या इनमें से किसी एक ने भी शिकामारू के लेवल का इंटेलिजेंस एग्जाम में दिखाया होगा? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो ये एग्जाम हो या फिर बोरुटो में दिखाई गई चुनिन एग्जाम हो, उसे देख के आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि एक शिनोबी अपनी ताकत के दम पे भी चुनिन बन सकता है। पर अगर ये सब सुनने के बाद भी आपको ये लगता है कि मैं होता कौन हूँ चुनिन डिसाइड करने वाला, अबे तू है कौन? तो भी कोई बात नहीं, मेरी नहीं तो कम से कम लीफ विलेज जोनिन की तो बात मानोगे ना, जिसे खुद होकागे ने, अबे हिरोजन नहीं बे,
हाँ, जिसे खुद नामिकाजे मिनाटो ने अपॉइंट किया था अपने पर्सनल गार्ड के तौर पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेनमा शिरानोई की। इसे फ्लाइंग राइजिन जुत्सु भी आता है और सीधी सी बात है, मिनाटो एवे तो किसी को नहीं उठा लेगा ना यार। सो जब गारा लड़ाई के मैदान से भाग गया तब गेनमा सास्के को ये कहता है, यू आर ऑलरेडी एट चूनिन लेवल, इफ यू कंसिडर योरसेल्फ अ कोनोहा शिनोबी, डू समथिंग यूजफुल। तो जब मैं ये एपिसोड देख रहा था तब मैंने तो ये मान ही लिया था कि हाँ, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन सास्के तो चूनिन बन गया। और जब ये पूरा कांड खत्म हुआ और एग्जाम के रिजल्ट्स बाहर आए तो मैं तो हैंग ही हो गया। उस वक्त मुझे ऐसा झटका लगा था कि मुझे इन विलेज ऑफिशियल्स पे ही शक होने लगा कि हो ना हो इनकी नारुतो और उचिहा के खिलाफ नफरत की वजह से ही इन्होंने इन दोनों को चूनिन नहीं बनाया। लेकिन अब मैं ऐसे ही किसी पे इतने घनघोर आरोप तो लगा नहीं सकता। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये डिसाइड करता कौन है कि किसे चूनिन बनाया जाए। और जब मुझे इसका जवाब मिला तब रियलाइज हुआ कि मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इन दोनों के पास ना होने का रीजन बहुत ही सिंपल है। दरअसल एग्जाम में मौजूद कागे ही ये डिसाइड करते हैं कि चूनिन कौन बनेगा। नारुतो चूनिन एग्जाम में 2 कागे बैठे थे, एक काज़ेकागे दूसरे होकागे। बोरुतो चूनिन एग्जाम्स में तो 5 ही ग्रेट विलेजेस के कागे वहाँ पे मौजूद थे। हाँ, उनके एडवाइजर्स, टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले लोग और बाकी हाई रैंकिंग जोनिन्स जो इस एग्जाम को ऑब्जर्व करते हैं वो अपने सजेशंस सभी कागे को दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन कागे का ही होता है। और ये चूनिन एग्जाम के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ मौजूद सभी कागे रिजल्ट अनाउंस होने तक जिंदा ही नहीं बचे। अब समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये दोनों और बाकी सब फेल हो गए, दरअसल वो एग्जाम ही उनको कैंसिल करनी पड़ी थी। तो अब आप मुझे काफी ऑब्वियस सवाल पूछोगे कि अगर कोई कागे चूनिन घोषित करने के लिए बचा ही नहीं था, एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, तो फिर शिकामारू को किसने और क्यों चूनिन बनाया? इसका जवाब हमें एपिसोड नंबर 107 में मिलता है। मुरारी को कुछ लोगों से ये पता चला कि शिकामारू और तिमारी के बैटल के दौरान थर्ड होकागे उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सो वहाँ मौजूद लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि अगर ये चूनिन एग्जाम्स इंटरप्ट ना होती तो बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट शिकामारू को तो वो जरूर चूनिन बना देते। जी हाँ, शिकामारू के पास होने में और इन दोनों के पास ना होने में नसीब का बहुत बड़ा हाथ था। अगर इनके बैटल्स के दौरान हिरुजुन ने इनकी तारीफ की होती तो ये भी चूनिन बन जाते, या फिर अगर शिकामारू के बैटल में ये अपना मुंह बंद रखता तो वो भी चूनिन नहीं बनता। पर आपको क्या लगता है, कौन सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट था चूनिन बनने के लिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मैं जिस कंसिस्टेंसी के साथ YouTube पे वीडियो अपलोड करता हूँ, जाहिर सी बात है आप लोग तो मेरे बारे में भूल जाते होंगे, लेकिन YouTube मेरे बारे में ना भूल जाए इसके लिए वीडियो को हाइप कर देना। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्यों है ना? तो चलता हूँ गाइस, मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर।